हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैथल एकेडमी। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे वाक्य लेके आए हैं जिससे हम अपनी इच्छा, अपना क्रोध, अपना आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। तो किस तरह से हम इस वाक्य को बनाते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हम इसे बोलते हैं। फ्रेंड्स, इच्छा, आशीर्वाद, प्रेय या शाप इस सब कहने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे ईश्वर तेरी मदद करे, इससे क्या होता है, हम प्रे कर रहे हैं भगवान को वह चिरंजीवी हो। इस वाक्य से यह पता चलता है कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, वे बर्बाद हो जाएं। इस वाक्य से यह पता चलता है कि हम किसी को शाप देते हैं, किसी को अहित चाहते हैं। तो इस तरह के वाक्य को बोलने के लिए, बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, आइए इसे देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका अनुवाद होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इन्फिनिटिव मतलब होता है टू प्लस V1, विदाउट टू उसे टू हटा देंगे, अर्थात सिर्फ V1 होगा। राइट। अब आइए देखिए जो सेंटेंस बताए थे उसको कैसे बनाते हैं। जैसे ईश्वर तेरी मदद करे, तो पहले मे का प्रयोग करेंगे, तो मे का प्रयोग कर दिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ईश्वर है, तो हो गया गॉड। उसके बाद मदद करना हेल्प होता है, तो मे गॉड हेल्प यू। तो क्या हो गया, मे गॉड हेल्प यू। जनरली इस तरह के वाक्य में हम मे का प्रयोग करते हैं और मे से ही वाक्य को आरंभ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। वह चिरंजीवी हो, इससे किसी को हम ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये व्यक्त होता है। सेंटेंस शुरू करेंगे कैसे, मे से। तो मे ही लिव लॉन्ग। लिव लॉन्ग मतलब अधिक दिनों जीना। चिरंजीवी मतलब होता है लंबे समय तक जीने वाला। तो मे ही लिव लॉन्ग। राइट। तो ये हो गया आपको सेकेंड। थर्ड क्या है, वे बर्बाद हो जाएं। देखिए पहला सेंटेंस था प्रे, दूसरा था आशीर्वाद ब्लेसिंग, थर्ड था कर्स, किसी का हम अनहित चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, मे दे गेट स्पॉइल्ड, वह बर्बाद हो जाए। मे दे गेट स्पॉइल्ड। तो आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इसी के आधार पर हम किसी को श्राप, प्रे, किसी को ब्लेसिंग देने के लिए हम प्रयोग करेंगे सेंटेंस, उसको हम बनाएंगे। ठीक है। अब और देखिए आगे, वह शीघ्र स्वस्थ हो जाए। अगेन दिस इज द विशेष, मे ही गेट वेल सुन। वे प्रोन्नत हो जाए, वो आगे बढ़े। इसका अर्थ यह होता है कि किसी के लिए हम प्रे कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मे दे गेट बी प्रमोटेड। आप सफल हो, मे यू बी सक्सेसफुल। आपकी यात्रा सुखद हो, मे यू हैव अ प्लेजेंट जर्नी। नया वर्ष मंगलमय हो, मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स, ये जितने भी वाक्य थे, इससे क्या व्यक्त होता है कि किसी के लिए हम प्रे करते हैं, किसी के लिए हम ब्लेसिंग देते हैं, किसी के लिए हम शाप देते हैं, किसी के लिए अनहित चाहते हैं। इस तरह के वाक्य को व्यक्त करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं और इसे सेंटेंस बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस इंग्लिश में। ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, मे से शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन नहीं है। जनरली मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होता है वो क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा, कर्स, प्रे, ये सब व्यक्त करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। दोस्तों, अभी जो सेंटेंस बताए थे उसको हम शुरू किए हैं मे से, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस तरह के वाक्य में मे छुपा भी रहता है, यानी मे का प्रयोग हम नहीं भी कर सकते हैं, बिना मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। भगवान तेरी सहायता करे,
तो इसमें मे का प्रयोग हटा देंगे, सीधा कहेंगे गॉड हेल्प यू। अगर हम इसको ये कहते हैं मे गॉड हेल्प यू तो गलत नहीं होगा, ये भी सही रहेगा, दोनों ही वक्त सही है, लेकिन मे का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर है। फिलहाल इस चीज की जानकारी आपको हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो या कुछ गलत नहीं समझें, ठीक है। तो इसी के लिए इच्छा, साथ या इस तरह के वाक्य को व्यक्त करने के लिए हम मे के साथ प्रयोग करते हैं और विदाउट मे का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसी का हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। दूसरा देखिए गॉड सेव यू, मतलब भगवान आपकी रक्षा करे। भगवान आपकी रक्षा करे के लिए हम बोल सकते हैं गॉड सेव यू, लेकिन बढ़िया होता है मे गॉड सेव यू, राइट। तो इस तरह से बनता है। कभी कभी क्या होता है, इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं। जैसे राजा चिरंजीवी हो तो लॉन्ग लिव द किंग, यहां पर जो चिरंजीवी होने वाला है किंग या क्वीन, उसको हम लास्ट में प्रयोग किए हैं। तो कभी कभी इस तरह का भी वाक्य होता है। लॉन्ग लिव इंडिया रशियन रिलेशनशिप, मतलब लॉन्ग लिव इंडिया रशियन फ्रेंडशिप, मतलब भारत और रशिया का दोस्ताना लंबे समय तक चले, ये हम इच्छा व्यक्त करते हैं। तो हम प्रयोग इसको, ये सब्जेक्ट है, इंडिया रशियन फ्रेंडशिप सब्जेक्ट है, इसका प्रयोग हम पहले करते तो और बेटर होता है, मे इंडिया रशियन फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, इस तरह से प्रयोग करते हैं कि वर्ब को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट को बाद में, इसे हम इस सेंटेंस को इम्फेटिक बनाते हैं, जोरदार बनाते हैं। ये सेंटेंस जोरदार पूर्वक हुआ। लॉन्ग लिव इंडिया रशिया रिलेशनशिप, मतलब इसमें हम जोर देकर कह रहे हैं कि भारत रशिया का रिश्ता या दोस्ती लंबे समय तक चले, इस पर हम जोर देकर कह रहे हैं। तो ये अंतर है, बट तीनों ही तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया होता है मे का प्रयोग करके, जो हम पहले बताए थे, ठीक है दोस्तों। तीव्र इच्छा या चाहत व्यक्त करने के लिए हम कुछ अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। आइए अब उस पर विचार करते हैं। अभी जो बताए थे वो था प्रे, विश या किसी को कर्ज देने के लिए हम प्रयोग करते हैं उस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो तीव्र इच्छा व्यक्त करने के लिए स्ट्रक्चर है, जो आइए आपको हम बताते हैं। पहले उसके देखिए किस तरह का सेंटेंस होता है। वह प्रेमिका के लिए तरस रहा है, छटपटा रहा है या ललच रहा है। शब्द कुछ भी हो सकते हैं, तरस रहा है भी, ललच रहा है भी या छटपटा रहा है, लेकिन इंग्लिश में उसका किस तरह से बनाएंगे वो आपको बताएंगे। इससे क्या व्यक्त होता है कि उसको तीव्र इच्छा है, वह प्रोन्नति के लिए व्याकुल है, मतलब प्रमोशन के लिए एकदम बेचैन है, मतलब उसका तीव्र इच्छा है। गरीब भोजन के लिए ललायित है, गरीब भोजन के लिए ललायित है, यानी भोजन के लिए वो तीव्र इच्छा है, भोजन करने की तीव्र इच्छा है। तो इस तरह के वाक्य को हम कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वो वर्ब कौन सा है, हैंकर। इसका मतलब है बहुत कामना करना, बहुत चाहना, बहुत इच्छा करना। लंग मतलब ये होता है, और पाइन मतलब ये होता है तड़पना, इच्छा करना, लालित होना। इसीलिए इसमें से तीनों में से किसी वर्ब का हम प्रयोग कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल जो थे वो कैसे बनाते हैं। वह प्रेमिका के लिए तरस रहा है, ललच रहा है, छटपटा रहा है। सब्जेक्ट हो गया वो, तो ही इज। अब यहां वर्ब था, इसका वीप हो चुकी किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, ही इज लॉन्गिंग या पाइनिंग फॉर द बिलोव्ड। ठीक है, याद ये रखिए कि यहां पर फॉर का प्रयोग होता है, पाइन या लॉन्ग के बाद वर्ब फॉर का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग या पाइन के स्थान पर वर्ब हैंकर का प्रयोग करते तो प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग होता है, क्योंकि हैंकर आफ्टर होता है। ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आते भी हैं। हैंकर फॉर लिख देंगे जो गलत है, हैंकर आफ्टर होता है। ठीक है, देखिए नीचे एग्जाम्पल। वह प्रोन्नति के लिए व्याकुल है, यहां पर हम हैंकर का प्रयोग किए हैं, तो क्या हो जाएगा, ही इज हैंकरिंग आफ्टर। आई हैव टोल्ड यू दैट हैंकर ऑलवेज फॉलो बाय प्रीपोजिशन आफ्टर, नॉट फॉर। सो यहां पर आफ्टर का प्रयोग किया। ही इज हैंकरिंग आफ्टर हिज प्रमोशन, राइट। नेक्स्ट, गरीब भोजन के लिए ललायित है, द पुअर आर पाइनिंग फॉर फूड। फ्रेंड्स, you have one thing more important, that is the poor. Poor मतलब होता है गरीब, that is called adjective. कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं
जिसके पहले अगर हम द लगा देते हैं तो उस एडजेक्टिव से पहले व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द पुअर मतलब पूरे गरीब लोग, दरिद्र मतलब पूरे धनी लोग, द डिसेबल पूरे अक्षम लोग। तो इस तरह के कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिसमें द लगाने से उससे संबंधित पूरे व्यक्ति का बोध हो जाता है। ठीक है, वो हम आगे एडजेक्टिव चैप्टर में बताएंगे आपको। ठीक है, अब आगे, वह नौकरी के लिए बेचैन है। ही इज लॉन्गिंग फॉर द जॉब। यहां देखिए लॉन्गिंग का प्रयोग किए हैं, इसीलिए प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब ये जो मैं स्ट्रक्चर बताए हैं इसका एक और स्ट्रक्चर होता है। यहां तो हम वर्ब ग्रुप में प्रयोग किए हैं, हैंकर, लॉन्ग और पाइन। अब इस सब को हम नाउन ग्रुप में प्रयोग करेंगे और वर्ब ग्रुप में हम हैव का प्रयोग करेंगे, वो भी होता है। यानी इस वाक्य को हम एक और तरीके से बनाएंगे जब हम वर्ब ग्रुप में हैव का प्रयोग करेंगे, और ये जो था हैंकर, लॉन्ग और पाइन, इसका प्रयोग करेंगे हम एज ए नाउन, क्योंकि ये वर्ब भी है और नाउन भी है। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब नाउन ग्रुप में प्रयोग होता है हैंकर, तो ये भी प्रीपोजिशन फॉर लेता है। यही इंपॉर्टेंट है, इसे देखना है। आइए इसे देखते हैं। बताया था अभी सब्जेक्ट के साथ हैव, उसके बाद ए लॉन्गिंग। अभी बताए थे कि लॉन्ग, हैंकर और पाइन का प्रयोग जब हम एज ए नाउन करेंगे तो इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा, और इससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, हैव का ए लॉन्गिंग या ए हैंकरिंग। यहां देखिए इसका प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग हुआ, फिर ऑब्जेक्ट, यानी दोनों ही तरीके से पढ़ सकते हैं, दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहां पर देख लीजिए, ही हैज ए लॉन्गिंग फॉर। यहां देखिए लॉन्गिंग पहले हम ए का प्रयोग किया है, मतलब वह तीव्र इच्छा है उसके पास बिलोव्ड के लिए, वह प्रोन्नति के लिए व्याकुल है। ही हैज ए हैंकरिंग फॉर हिज प्रमोशन, यानी प्रोन्नति के लिए वो व्याकुल है, बेचैन है। द पुअर हैव ए लॉन्गिंग फॉर फूड, वह नौकरी के लिए बेचैन है। ही हैज ए लॉन्गिंग फॉर द जॉब। फ्रेंड्स, नाउ आई थिंक दैट you must have understood all these instructions very carefully and you will not make any mistakes while you need to speak such type of sentences. Okay, thank you. Now next, friends, अब जो बताने जा रहे हैं वो भी इच्छा व्यक्त करने के लिए ही प्रयोग करते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, आइए उसे देखते हैं। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। ये जनरली हम लोग किसी को विश करते हैं कि आप सक्सेस हो, या मैं चाहता हूं कि आप सफल हो। तो यही इच्छा व्यक्त करने के लिए हम दो तीन तरीके से बोलते हैं। एक होता है कि मैं चाहता हूं आपको सफलता मिले, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन इसका इंग्लिश में भी दो तीन तरीके से बनाते हैं। वो कैसे हम बोल सकते हैं, आइए इसे हम दिखाते हैं। आइए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वर्ब यहाँ विश का प्रयोग करते हैं। जनरली इस तरह की कामना करने के लिए हम विश का प्रयोग करते हैं। अगर वांट का प्रयोग करेंगे वो भी बहुत गलत नहीं होगा, लेकिन चूंकि कामना करते हैं या इच्छा व्यक्त करते हैं तो उसके लिए विश का प्रयोग ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो यहाँ विश का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर नाउन या अदर वर्ड जो भी है। ऑब्जेक्ट के बाद नाउन या अदर वर्ड, यानी नाउन या अदर वर्ड मतलब वो होगा कि जिस चीज के लिए आप कामना व्यक्त करते हैं, जिस चीज के लिए आप विश करते हैं, उसका प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं, तो मैं कामना करता हूं उसका हो गया आई विश। किसे कामना करता हूं, आपको, तो यू। हम बताए थे अभी आपको कि ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नाउन या अदर वर्ड, यानी जिस चीज के लिए कामना व्यक्त करेंगे उसका प्रयोग। यहां कामना किसके लिए व्यक्त करते हैं, सफलता के लिए, तो इसीलिए सफलता का इंग्लिश यहां हो जाएगा सक्सेस। तो क्या हो जाएगा, आई विश यू सक्सेस। इतना से ही आपको पता चल जाता है कि आप उसको कह रहे हैं कि आप उनकी सफलता के लिए कामना करते हैं। यानी मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं, आई विश यू सक्सेस। इतना ही से काम चल जाता है। दूसरा देखिए, मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करता हूं, फिर आई विश, मैं कामना करता हूं इसको, आपको, तो यू, किस चीज के लिए, तो ए प्लेजेंट जर्नी। यहाँ पर कोई प्रेजेंट का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ नाउन दे देना है। और प्लेजेंट जर्नी के लिए आपको कामना करता हूं, यानी मैं आपकी सुखद यात्रा का कामना करता हूं। नेक्स्ट, मैं आपके दीर्घ जीवन की कामना करता हूं, फिर वही मैं कामना करता हूं, उसका तो ही हो गया आई विश। कामना करता मतलब क्या, कि मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं। तो आई विश यू, क्या विश करते हैं, तो एक लंबा जीवन, तो ए लॉन्ग लाइफ, राइट। कामना करता हूं, यहां भी यही कामना करता हूं, तो आई विश पहले किसको करते हैं, तो उसके लिए, तो हिम या हर, क्या कामना करते हैं,
तो सुखी नए वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर समझ गए आप, सब्जेक्ट, उसका विश यानी वर्ब ग्रुप में, फिर ऑब्जेक्ट, और उसका जिस चीज के लिए कामना करेंगे वो नाउन या अदर जो वर्ड रहेगा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है। लेकिन इस तरह के वाक्य को हम अलग तरीके से भी बना सकते हैं, वो हम आपको आगे बताते हैं। उसी वाक्य को हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपको सफलता मिले। अभी हम क्या बोल रहे थे कि मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। सेंस वही है कि मैं चाहता हूं कि आपको सफलता मिले, लेकिन इस तरह से जब बोलेंगे तो इसके लिए हम अलग स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। क्या करते हैं वो देखिए, सब्जेक्ट फिर वर्ब, या वर्ब में विश का प्रयोग कर सकते हैं या वांट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इन्फिनिटिव, यानी आप जो चाहते हैं वो वर्ब, तो ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव, वर्ब और फिर अदर वर्ड। ठीक है, अब इसे एग्जांपल से आप बेहतर रूप से समझेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल। मैं चाहता हूं कि वह डॉक्टर हो। फ्रेंड्स यहां पर बाय मिस्टेक है लिखा गया है, इसे इग्नोर कीजिए, आप इसे हूं समझिए। मैं चाहता हूं कि वह डॉक्टर हो, तो पहले हम बनाएंगे मैं चाहता हूं, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद वर्ब क्या करेंगे विश या वांट, तो हो गया आई विश। उसके बाद हम क्या प्रयोग किए थे ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट हो गया हिम, तो आई विश हिम, मैं चाहता हूं वह क्या बने, डॉक्टर बने, तो टू बी ए डॉक्टर। यानी ये जो क्लाउज है वह डॉक्टर हो, ये क्लाउज का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हमको किसी सब्जेक्ट प्रयोग की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के बाद टू और उसके बाद वो वर्ब जो बनना चाहता हूं, सब्जेक्ट नाम। तो याद रखिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विश या वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनिटिव, उसके बाद नाउन या अदर वर्ड। नेक्स्ट देखिए, मां चाहती है कि मैं घर पे रहूं, तो पहले मां चाहती है बनाइए, तो मदर वांट्स, क्या चाहती है कि मैं, मी, मदर मुझे चाहती है कि घर पर रहूं, ताकि घर पर रहूं उसके लिए सिर्फ टू स्टे इंडोर्स, ये ध्यान रखना है। मदर वांट्स मी टू स्टे इंडोर्स, मतलब घर में अंदर रहूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको सफलता मिले, मैं चाहता हूं तो आई विश या आई वांट, कि क्या चाहता हूं कि आपको, तो यू, यहां यू हो गया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन, तो टू हैव सक्सेस, मैं चाहता हूं कि आप सफलता पाए, सफलता मिले। वेरी सिंपल। मैं चाहता हूं कि आपकी यात्रा सुखद हो। देखिए उसी वाक्य को हम दूसरे ढंग से बोल रहे हैं और इसीलिए इसका अनुवाद हम अलग तरीके से कर रहे हैं। मैं चाहता हूं तो फिर आई विश या वांट दोनों से कोई भी कर सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यू, अब टू प्लस बी वन, सुखद हो मतलब सुखद रखे, आपका यात्रा सुखद रहे, तो टू हैव ए प्लीजेंट जर्नी, मतलब आपकी यात्रा सुखद हो। तो मैं चाहता हूं कि आपकी यात्रा सुखद हो, आई विश यू टू हैव ए प्लीजेंट जर्नी। और इसका एक और तरीका तुम क्या बताए थे, जो हम बताए थे कि मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करता हूं, तो क्या बोले थे, आई विश यू प्लीजेंट जर्नी। वहां पर सिर्फ ऑब्जेक्ट के बाद हम नाउन दे दिए थे। तो हम दो ढंग से बोल सकते हैं, तो हम इस सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। आप इसे याद रखिए, स्ट्रक्चर याद रखिए, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बताया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, तो इसका प्रयोग हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत बार आप उसका प्रयोग करने का जरूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, इसे आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, बहुत बार आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे फ्रेंड्स अभी जो बताए थे नाउन क्लाउज की इन्फिनिटिव बन जाती है। जैसे वह डॉक्टर हो, बता रहे थे ना, मैं चाहता हूं डॉक्टर हो, तो सिर्फ वह डॉक्टर के लिए क्या किए हैं, हिम टू बी ए डॉक्टर। मां चाहती है मैं घर पर रहूं, तो मैं घर पर रहूं के लिए क्या प्रयोग किए हैं, मी टू स्टे इंडोर्स। और उसके बाद उससे पहले क्या था, मां चाहती है, तो मदर वांट्स। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरह का सेंटेंस आपको बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं वह आए, मैं चाहता हूं वह जाए, मैं चाहता हूं वह तैयारी करे। तो सबके लिए मैं चाहता हूं सिंपल हो गया। अब तैयारी करे, कौन तैयारी करे, वह, तो हिम टू स्टडी, हिम टू प्रिपेयर, हिम टू कम, हिम टू गो, इस तरह से। जैसे यहां पर था ना, मैं चाहता हूं वह डॉक्टर हो, तो वह डॉक्टर हो एक पूरा क्लाउज है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं प्रयोग किया, क्या किया है, हिम टू बी ए डॉक्टर। मैं घर पर हूं एक सेंटेंस है, एक क्लाउज है, लेकिन इसके लिए सिर्फ क्या प्रयोग किया है, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड। क्या कर दिया है,
मी टू स्टे इंडोर्स। तो इसे आप याद रखिए, आप समझें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दोस्तों, ये भी विश से संबंधित वाक्य है। इसमें भी आप चाहते हैं, आपकी कुछ इच्छा है वो व्यक्त करते हैं, लेकिन इसमें अंतर यह है कि मैं चाहता हूं, मैं आपके विश के बाद जब चाहते हैं उसका सब्जेक्ट नहीं रहता है और उसके लिए हम देर का प्रयोग करते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं इंट्रोडक्टरी देर, यानी जहां सब्जेक्ट नहीं हो वहां हम देर का प्रयोग करते हैं। और देर का प्रयोग हम किस कंडीशन में करते हैं, कब हमको करना चाहिए, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस वीडियो में, जिसे आप देख सकते हैं। हम हर जगह देर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम ये नहीं कर सकते हैं कि देर इज राम, हम ये नहीं कर सकते हैं कि देर इज माई फादर। जो निश्चित रहता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं माई फादर इज देयर या राम इज देयर। हाँ, अगर कोई इंडेफिनिट सब्जेक्ट है, जैसे कि वहां एक आदमी है, यहाँ एक आदमी तो कोई भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ मैन, ठीक है। तो इसका हम विस्तृत व्याख्या कर चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। अभी हम ये बता रहे हैं कि जो हम चाहते हैं उसके बाद जो क्लॉज आता है उसमें देर का प्रयोग करना रहता है, क्योंकि वहां भी सब्जेक्ट इंडेफिनिट होता है। अभी जो हम बताए थे आपको, उसमें सब्जेक्ट यू था, हिम था, ए सब था। जैसे कि मैं चाहता हूं वो डॉक्टर बने, तो आई वांट हिम, हिम क्या है, डेफिनिट सब ऑब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। लेकिन हम ये कहेंगे कि मैं चाहता हूं युद्ध हो, तो यहाँ कोई डेफिनिट सब्जेक्ट नहीं रहता है, इसलिए हम हिम के बदले देर का प्रयोग करेंगे। यानी इससे पहले जो बताए थे उसमें जहां जहां हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया है एज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम देर का प्रयोग एज ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो क्लाउज है विश के बाद जो आने वाला क्लाउज है उसमें कोई डिफिट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए। तो आइए देखते हैं, मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच मतभेद हो जाए। यहां मैं चाहता हूं तो ठीक है, आई वांट, आई विश, दोनों के बीच मतभेद हो जाए तो क्या बनाएंगे, देयर शुड बी डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। यहां पर चूंकि सब्जेक्ट डिफरेंट ही है इसलिए हम देर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम इसका प्रयोग इस स्ट्रक्चर में करेंगे तो हम क्या करेंगे, देर को प्रयोग करेंगे एज ऑब्जेक्ट। कैसे, आइए एग्जांपल से देखते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, दैट इज वेरी सिंपल। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हम देर का प्रयोग यहां करेंगे। फिर टू बी प्लस नाउन या अदर वर्ब, उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव, कोई भी वर्ब, यहां कोई वर्ब नहीं चलेगा, देर के बाद टू बी या जो भी वर्ब रहेगा, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट के रूप में हम देर का ही प्रयोग करेंगे। आइए एग्जांपल देखिए, मैं चाहता हूं दोनों के बीच मतभेद हो जाए, आई वांट, वेरी सिंपल। अब यहाँ ऑब्जेक्ट जो पहले हम हिम या यू का प्रयोग करते थे, यहाँ पर हम देर का प्रयोग किए हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट जो ये दोनों के बीच मतभेद हो जाए, इसमें क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम देर का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि हम यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के रूप में देर का प्रयोग किए हैं। उसके बाद टू बी डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट। नेक्स्ट देखिए, वह चाहता है कि शांति हो, शांति हो, यहां भी सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, देर का प्रयोग एज ऑब्जेक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही वांट्स देयर टू बी पीस, ठीक है। नेक्स्ट, वह चाहता है कि हर जगह खुशी हो, ही वांट्स, वेरी सिंपल, हर जगह खुशी हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में हम क्या प्रयोग करेंगे, देर का, क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट नहीं है। तो आई वांट देयर टू बी हैप्पीनेस एवरीवेयर, दैट इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि हिंसा हो, यहां पर क्या है कि मैं चाहता हूं, अब यहां है मैं नहीं चाहता हूं, उसी को नेगेटिव लाते हैं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वाक्य को हम नेगेटिव लाना, क्या हो जाएगा, आई डोंट वांट, ऑब्जेक्ट रूप में वही देर का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि हिंसा हो, यहाँ पर सब्जेक्ट को डिफरेंट रही है, इसीलिए ऑब्जेक्ट रूप में यहाँ पर हम देर का ही प्रयोग करेंगे, तो देर। तो फ्रेंड्स, इस बात पर भी ध्यान देना है कि यहां पर हम देर का प्रयोग क्यों किए हैं और वहां हम यू या हिम का प्रयोग क्यों करते थे, क्योंकि विश में मैं चाहता हूं कि बाद जो क्लाउज आया है उसमें सब्जेक्ट ही रहता था, इसीलिए यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में हम हिम का प्रयोग करते थे। यहां क्या है, जो क्लाउज आया है, मैं चाहता हूं कि बाद जो क्लाउज आया है उस क्लाउज में सब्जेक्ट क्या है, देयर है, क्योंकि कोई डिफिट सब्जेक्ट नहीं रहने के कारण
देयर का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए इस तरह स्ट्रक्चर में हम ऑब्जेक्ट रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं कि हिंसा हो। अब हिंसा हो गया, देयर इज वायलेंस कहते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, देयर है, इसीलिए इस देयर को प्रयोग हम एज ऑब्जेक्ट यहां पर करते हैं। तो आई डोंट वांट देयर टू बी वायलेंस, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, वे नहीं चाहते हैं कि तनाव हो। दोस्तों वे नहीं चाहते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, कि तनाव हो। अब यहां देखिए, चाहते हैं क्या क्या है, कि तनाव हो, ये एक क्लाउज हो गया। इस क्लाउज में अगर हम सीधे पूछते हैं कि तनाव हो, तो हम इसे क्या प्रयोग करेंगे, देयर इज टेंशन या देयर इज टेंशन। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, देयर। क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जहां सब्जेक्ट डिफिनिट नहीं हो वहां पर हम सेंटेंस को एज ए सब्जेक्ट देयर से शुरू करते हैं, इसीलिए देयर है सब्जेक्ट हुआ। और यही कारण है कि इस स्ट्रक्चर में हम देयर का प्रयोग एज ऑब्जेक्ट करते हैं। जिस तरह हम इससे पहले जो सेंटेंस बताए थे उसमें हम क्या करते थे, हिम या यू को ऑब्जेक्ट में प्रयोग करते थे। क्यों, क्योंकि उसमें जो क्लाउज था उसका सब्जेक्ट यू या ही था। ठीक है, इसी में एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, अभी देखिए फिलहाल। तो दे डोंट वांट देयर टू बी टेंशन, क्योंकि यहां पर देयर सब्जेक्ट है, इसीलिए ऑब्जेक्ट में देयर का प्रयोग किया है। अब अगर कंपेयर कीजिए, मैं चाहता हूं कि आपको सफलता मिले, मतलब क्या हुआ कि मैं चाहता हूं, हो गया क्लाउज, उसके बाद जो क्लाउज है आपको सफलता मिले, यहां सब्जेक्ट क्या है, आप है, यू है, इसीलिए इस यू को हम यहां पर एज ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए हैं। उसी प्रकार मां चाहती है कि मैं घर पे रहूं, मदर वांट्स, एक क्लाउज हो गया। उसके बाद है कि मैं घर पे रहूं, ये भी एक क्लाउज है। यहाँ पर कौन घर पे है, मैं, यहाँ क्या है सब्जेक्ट, मैं, तो यहाँ सब्जेक्ट मैं है, इसीलिए इसको हम एज ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रयोग किए, मी, मदर वांट्स मी टू स्टे इंडोर्स। हम बता चुके हैं कि ये इसके लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इंफिनिटिव। जो यहाँ बताए हैं, मैं घर पर रहूं, मी टू स्टे इंडोर्स, वह डॉक्टर हो, हिम टू बी ए डॉक्टर। चूंकि यहाँ जो क्लाउज है डॉक्टर, वह डॉक्टर हो, मैं घर पर हूं, इसका सब्जेक्ट क्या है, वह है, यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, मैं, इसीलिए इसको दोनों को हम एज ऑब्जेक्ट में यहाँ प्रयोग किए हैं, वांट और इसके बाद। ठीक है, लेकिन अभी जो हम बता रहे थे उसमें क्या है, डेफिनेट ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर क्या है, सब में सब्जेक्ट इंडिफिनिट है, इसीलिए हम देयर का प्रयोग करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर हम कहते हैं हर जगह खुशी हो तो क्या कहेंगे, देयर शुड बी हैप्पीनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां सब्जेक्ट क्या हो गया, देयर हो गया। इस कारण उस देयर का प्रयोग हम एज ऑब्जेक्ट इस तरह के स्ट्रक्चर में करते हैं। तो आपको क्लियर पता चल गया कि हम देयर का प्रयोग यहां पर क्यों कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। दोस्तों एक बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही पार्टिकुलर पॉइंट बताने जा रहा हूं। वांट और विश का प्रयोग सभी लोग करते हैं, जो जानते हैं कि इसका मतलब होता है चाहना, लेकिन एक वर्ड है वुड हैव या विल हैव। विल हैव और वुड हैव एक एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ होता है चाहना, इच्छा करना। यस, it is known to very few people and you are next that you know it. Yes, will have या would have का प्रयोग हम as want या wish के सेंस में कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है चाहना, इच्छा करना, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं, इसे गौर से समझें। सब्जेक्ट, उसके बाद will have या would have प्लस ऑब्जेक्ट, जिस तरह उसमें किए थे want या wish का ऑब्जेक्ट, उसी तरह यहां भी विल हैव या वुड हैव का ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा। ठीक है, जैसे विश और वांट इज इक्वल टू विल हैव और वुड हैव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बता रहे हैं कि ये बहुत कम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आप जानेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं इसको। तो जहां जहां हम विश का प्रयोग करते हैं, चाहना के सेंस में, इच्छा करने के सेंस में, उस कंडीशन में हम विल हैव या वुड हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं चाहता हूं कि वह डॉक्टर हो। फ्रेंड्स यहां अगेन हूं के बदले है लिखा गया है बाय मिस्टेक, तो इसे हूं समझिए। मैं चाहता हूं कि वह डॉक्टर हो। हम इसे क्या बनाए थे कि मैं चाहता हूं, आई वांट या आई विश, उसके बाद
वह डॉक्टर हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, हिम टू बी ए डॉक्टर। अब यहां पर हम विश और वांट के बदले विल हैव या वुड हैव का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए, आई विल या आई वुड हैव, यहां पर क्या था, हम इसके बदले प्रयोग किए थे वांट का। अब यहां हम क्या कर दिए, विल हैव या वुड हैव हिम बी ए डॉक्टर। अब अंतर यह है कि जब हम विश या वांट का प्रयोग किए थे तो हिम के बाद टू प्लस भी वन था, लेकिन जब हम हैव का प्रयोग इस केस में करते हैं तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है फिर उसका इंफिनिटिव आता है, उसमें टू को छुपा रहता है, इसीलिए बी के पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए। आई विश हिम बी टू बी ए डॉक्टर, लेकिन आई विल हैव या आई वुड हैव हिम बी ए डॉक्टर, राइट। नेक्स्ट देखिए, मां चाहती है कि मैं घर पे रहूं, मदर वांट्स हम बताए थे, इसमें क्या कहेंगे, मदर विल या वुड हैव किसको, मुझे। यहां पर क्या था, टू स्टे, क्यों, क्योंकि वहां था वर्ब विश या वांट, यहां पर हम क्या वर्ब प्रयोग किए हैं, विल हैव या वुड हैव, जिसका अर्थ होता है चाहना, तो इसीलिए उसके बाद जो इंफिनिटिव आता है उसे टू छुपा रहता है, इसीलिए यहां पर टू का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, मदर विल या वुड हैव मी स्टे इंडोर्स, माने स्टे के पहले टू का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं चाहता हूं कि आपको सफलता मिले, आई विल या वुड हैव किसको, आपको, तो यू हैव सक्सेस, यहां हैव टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, मैं चाहता हूं कि आपका यात्रा सुखद हो, आई विल हैव या आई वुड हैव जर्नी, लेकिन जब हम विश या वांट के बदले हम विल या वुड हैव का प्रयोग करते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद जो इंफिनिटिव आता है उसमें टू छुपा रहता है, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव या आई वुड हैव यू हैव ए प्लीजेंट जर्नी। देखिए यहां पर बिना टू का हैव का प्रयोग किया है। इज इट क्लियर? आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं, यानी विल हैव और वुड हैव का भी अर्थ होता है चाहना, उस सिस्टम में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट। ओके दोस्तों, तो इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जिसे आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप परीक्षा की तैयारी करें। दूसरा है, कुछ लोग चाहते हैं कि हम दोनों के बीच लड़ाई हो। तीसरा है, वह चाहता है कि घर में शांति रहे। चौथा है, हम लोग आपकी सुखद जीवन की कामना करते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें एरर पकड़ना है, स्पॉट द एरर। तो पहला क्वेश्चन है, आई वांट दैट यू हैव ए कार। दूसरा है, ही विशेज मी टू गो टू हिज हाउस। तीसरा है, आई विल हैव हिम टू बाय द बुक। चौथा है, वी वुड हैव यू टू डांस देयर। तो दोस्तों इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए फैक्ट के साथ मैं फिर से आऊंगा, तब तक के लिए